अब ये टैक्स भरना क्यों होता है, इस टैक्स से होता क्या है, इस टैक्स की नीड क्या है, हमें टैक्स देना क्यों पड़ता है। क्योंकि देखो अलग अलग चीजों पे ना बेटा अलग अलग जीएसटी है। आप आटा लेने जाओगे उस पर अलग टैक्स है, आप बच्चा कोई दूध लेने जाओगे अलग टैक्स है। तभी बोल दिया था कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको उस चैप्टर को अप्लाई करना भी आना चाहिए डे टू डे लाइफ में। 2 3 4 5 मैम ये आप पैसे लेके कहाँ जा रहे हो? यार ये पैसे लेके मुझे टैक्स भरना है। अब टैक्स कैसे भरना है, कितना भरना है, ये जीएसटी होता क्या है, तो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला एंड आप सबकी बेटा वन शॉट सीरीज के अंदर। अब इतने सारे पैसे लेके मैं जा कहाँ रही थी, टैक्स भरने। अब ये टैक्स भरना क्यों होता है, इस टैक्स से होता क्या है, इस टैक्स की नीड क्या है, हमें टैक्स देना क्यों पड़ता है, तो इन सारी बातों को बेटा आज हम सीखने वाले हैं इस वन शॉट के अंदर, जहां पे हम लोग चैप्टर समझेंगे जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में हम इन डिटेल हर एक चीज समझने वाले हैं कि भाई टैक्स होता क्यों है, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। सो मेरा नाम है शिवांगी बेटा और मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ्स एंड यहाँ पे आज इसी के लिए वन शॉट लेने आई हूँ मैं आपका, दैट इज जीएसटी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट बच्चा। सबसे पहले कि हम करने क्या क्या वाले हैं, तो हम लोग ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे बच्चा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए। इसी के साथ बेटा हम लोग जीएसटी के बारे में सीखेंगे, इंट्रा और इंटरस्टेट क्या डिफरेंस होता है वो सीखेंगे, टर्म्स क्या होते हैं जीएसटी में। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब यहाँ पे बेटा जीएसटी के साथ जब हम शुरुआत करते हैं तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जीएसटी कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पे जीएसटी से पहले बेटा बहुत अलग अलग टैक्स थे, ऑक्ट्रॉय टैक्स, वैट, एक्साइज एंड ऑल दैट। पर इतने सारे टैक्स का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए समझ आना कितना मुश्किल है। अब तुमने बायो में, तुम्हें पता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, पर तुम आम वाले भैया को जाके थोड़ी बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो मैंजीफेरा इंडिका दे दो, वो तो परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या मांग रहे हो। तो भाई अपने एक सिंपल लैंग्वेज में समझ में आने वाली चीज होनी चाहिए, है ना, कि एक आराम से समझ में आए कि भाई चल क्या रहा है, कोई मुझसे इतना पैसा ले रहा है तो क्यों ले रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा जो सारे टैक्स थे अलग अलग नाम के, उन सबको धक्का मार के निकाला गया और एक ही टैक्स को लाया गया, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इस टैक्स को लाने का मेन मोटिव क्या था कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, कि अगर इंडिया हमारे पास एक पूरा नेशन है तो इस पूरे नेशन के लिए एक टैक्स होना चाहिए। अब टैक्स होना चाहिए की बात तो सही है, पर टैक्स होना क्यों चाहिए। अब यहाँ पे बेटा आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट देखती है। फॉर एग्जाम्पल आपका डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री, आर्मी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आपके रोड कंस्ट्रक्शन पब्लिक, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्शन पब्लिक की जो भी चीजें हैं उसका कंस्ट्रक्शन, तो उन सब के लिए पैसा आएगा कहां से। अब वो चीजें अगर पब्लिक के लिए है, रोड्स पे कार अगर हम चला रहे हैं, डिफेंस सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन सारी चीजों के लिए बेटा पैसा आएगा कहां से। तो इन सारी चीजों के लिए पैसा आएगा इस टैक्स के थ्रू जो हम देते हैं बेटा गवर्नमेंट को। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो अर्न करता है वो देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये टैक्स बेटा यूज किया जाता है इन सारी चीजों को, है ना, बनाने के लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, पब्लिक चीजें देने के लिए। तो ये सारा पैसा वहां पर यूज करा जाता है। अब इसी के साथ बेटा अगर हम शुरू करें यहाँ पे, तो ये आपका सिलेबस है जो आपको आईसीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज CISCE.org पर मिल जाएगा। तो ये सिलेबस जानना जरूरी है बच्चा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आ क्या रहा है और क्या नहीं आ रहा है। आपको 10th में बेटा बहुत ही ज्यादा सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ने की जरूरत है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो नहीं आ रहा है वो आप नहीं करो। तो अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो बेटा हमारे पास डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस, प्रॉफिट है, बेसिक कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे बेटा हमारे पास SGST और CGST है, और इसी के साथ हमारे पास प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स केसेस। तो बस यही आपका सिलेबस है। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहाँ पे हमने अगेन
बात कर ली है कि गवर्नमेंट को बेटा वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट स्कीम के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज के लिए तो यहाँ पे पैसे की जरूरत होती है। तो ये पैसा आता कहाँ से है? फ्रॉम द टैक्स दैट वी गिव। और ये बेटा आपका क्या होता है? गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी बाय लिवाइंग टैक्सेस। अब टैक्सेस जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है? अलग अलग तरीके के कैसे होते हैं, आ जाओ समझते हैं, ठीक है? तो पहला होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोले तो कि जो डायरेक्टली इनकम से डिडक्ट हो जाता है उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा बेटा आपके पास चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? यहां पे बेटा ये डायरेक्ट टैक्स है, तो अगर आप यहां देखोगे तो ये किसी की पे स्लिप है और यहाँ पे बेटा ये प्रोफेशनल टैक्स और टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है और सीधा जो कंपनी वाले हैं वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मान लो कि आप शॉपिंग करने गए हो, किसी अच्छे बढ़िया रेस्टोरेंट में बर्गर, पिज्जा, कोल्ड कॉफी पीने गए हो, है ना? तो यहाँ पे उन सारी जगहों पे जो आपके बिल में नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे जो टैक्स लगकर आता है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? जीएसटी। दैट इज व्हाट जीएसटी। जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो कहीं से भी, है ना? और जीएसटी ले कौन सकता है बेटा? जिसका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होता है, जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब आप ठेले पे, रेडी पे आलू खरीदने जाओगे तो वो अंकल तो आपसे जीएसटी नहीं मांगेंगे, बट अगर आप किसी मॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, अगर आप वहां पे बिल बनवाते हो पक्का, तो वहां जीएसटी जरूर कटता है। अब वो क्या किया देखो, जैसे मान लो कि मैं शॉपिंग करने गई, वहां पे मैंने बिल बनाया, बिल में जीएसटी कट गया, अभी मैं किसको देकर आई हूं? जहां से मैंने शॉपिंग करी है। अब जब बेटा ओवरऑल एनुअली जब आईटीआर भरे जाते हैं तो वो जिस भी ब्रांड से मैंने शॉपिंग करी है वो आगे गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और बेटा इनडायरेक्ट टैक्स आपको बिल में कुछ अभी दिखाती हूं कैसा दिखता है। चलिए, अब इस चैप्टर के अंदर बेटा कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपके पास आएंगे। डीलर, व्हाट इज अ डीलर? डीलर होता क्या है बेटा? जो होलसेल में सामान लेता है, बेचता है। बेसिकली जो इंसान सामान खरीदता है पर खुद यूज नहीं करता है, दूसरों को बेचता है, ऐसे इंसान को डीलर बोला जाता है। क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होती है? एक ऐसा प्राइस, है ना? फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम बोले कि ट्रेडर जिस प्राइस पे गुड्स को बाय करता है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। बहुत सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा? जिस जिस प्राइस पे सामान कंज्यूमर को बेचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, चलाकी करके शिवू मैम ओपी होके मैंने 150 की आगे बेच दी। अब 100 की खरीदी, 150 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? मतलब मेरी कमाई कितनी हो गई? 50 रुपीज। तो इसको यहां पर कहते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करा जाता है? लिस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट मतलब कितना आपको पैसे कम देने हैं। अगर 100 रुपीज की चीज है, 40% डिस्काउंट है, सो 40 अपॉन 100 इंटू 100, 40 रुपीज का डिस्काउंट है। डिस्काउंट का बेटा मतलब क्या होता है? माइनस। प्रॉफिट मतलब जो भी चीज है प्लस। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर है। चलिए बेटा, तो हमने ये पहले ही समझ लिया है कि मेन मुद्दा क्या था, इसका क्या जरूरत थी। वन नेशन वन टैक्स, ये मेन मोटिव था बेटा जीएसटी का, ठीक है? और भी रीजंस थे कि भाई डिस्पैरिटी हटाना। अब वही चीज है ना कि आप आम वाले भैया को जाके बोल दो मैंजीफेरा इंडिका दे दो, डिस्पैरिटी आ जाएगी, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, उनको समझ ही नहीं आएगा तुम बोल क्या रहे हो, उनको तुम एलियन लगोगे। तो यहाँ पे वही चीज है कि बेटा जहां पे जो चीज समझ आती है वैसा बोलना चाहिए। अब डॉक्टर्स भी आके इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बता जाएं और फिर जब तक वो आराम से समझाए ना तो हमें समझ ही नहीं आता। सो वो उनके लैंग्वेज में सही है बट हमारे लिए समझने में मुश्किल है। तो यही चीज थी कि टैक्स गवर्नमेंट के लिए तो इजी था, उनको पता है कितना कहां से लेना है, लेकिन आम आदमी को, एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया को ये समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे बेटा उस चीज के लिए हटाया, वन नेशन वन टैक्स मेन था। कॉम्प्लेक्सिटी हट जाए, रिड्यूस हो जाए टैक्स इन्वेजन मतलब टैक्स की चोरी,
रिड्यूसिंग टैक्स पेयर्स डिफिकल्टी, जो हमारे लिए भी डिफिकल्टी आती थी वो भी कम करी है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स, मतलब एक ही सामान पे बार बार टैक्स लगना। और बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब एक ही सामान पे दो बार डबल टैक्सेशन लगना स्टेट वाइज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हटाई गई। अब बेटा मेन बात करते हैं जीएसटी की, जहां से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है भाई, टैक्स हमने दिया पर लेगा कौन? अभी तक हमने क्या समझा कि क्यों देना है, किसको देना है। अब हमें क्या समझना है कि दें किसको, लेगा कौन। टैक्स हमने भर दिया बट वो किसके पास गया है वो समझते हैं। अब यहाँ पे बेटा टैक्स किसके पास जाएगा ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो दो चीजें कौन सी हैं कि जो भी सामान की जो ट्रेडिंग हो रही है बेटा वो कैसे हो रही है। अब कैसे हो रही है का मतलब क्या है कि वो दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में हो रही है या एक ही स्टेट के अंदर हो रही है। देखो अगर हम एक ही नेशन की बात कर रहे हैं, जीएसटी कहाँ लगता है, इंडिया में, है ना। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो सेम स्टेट में ही चीजें हो या दो स्टेट में चीजें हो। ऐसा तो नहीं है स्टेट के बाहर चला जाएगा, नेशन के बाहर चला जाएगा, नहीं। तो दो हमारे पास चीजें बनती हैं, दैट सेम स्टेट और टू डिफरेंट स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब बेटा अगर हमारे पास सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करी जाती है, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि बेटा उसी स्टेट में चीज बनी है, उसी स्टेट में चीज बेची गई है, ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं बेटा, फॉर एग्जांपल दिस, कि यहाँ पे ये किसका मैप है पता होना चाहिए, कौन सी स्टेट है, एमपी है, मध्य प्रदेश है। अब मान लो बच्चा कि कोई भी ऐसी एक चीज है जो मध्य प्रदेश में ही बनी है और बेची जा रही है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की बात करें तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो सेम स्टेट में होगी, मतलब उसी स्टेट से हो रही है और उसी स्टेट में खत्म हो रही है, तो बेटा ऐसे ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जो टैक्स हमने दिया, जो टैक्स हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में दिया वो लेगा कौन। अब बेटा मान लो मैंने 100 रुपए टैक्स दिए, अब इस 100 में से आधा स्टेट गवर्नमेंट लेगी। स्टेट कौन सी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेगी, और मध्य प्रदेश किसमें आता है, इंडिया में, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो इंट्रा स्टेट में जो भी टैक्स बनता है, चाहे 100 रुपए, 150 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी टैक्स बनता है, उस 10 रुपए का आधा, दैट इज 5 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रा स्टेट में जो आपका जीएसटी है बेटा, वो अगर 15% है आपके सेलिंग प्राइस का, तो 15% का आधा बेटा दैट इज 7.5% स्टेट गवर्नमेंट लेती है। बेटा एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 15% का आधा आपका स्टेट गवर्नमेंट लेगी 7.5%, और आधा ही बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी दैट इज 7.5%। तो हमने क्या सीखा कि इंट्रा स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो टैक्स है वो दो जगह बट जाएगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। सिंपल डिम्पल। नेक्स्ट बेटा कैसी ट्रांजैक्शन होती है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है जब दो अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी और स्टेट इन्वॉल्व हो। बेटा अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूजीएसटी हो जाता है, यूनियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट है तो एसजीएसटी, सेंट्रल सीजीएसटी। ये हमने सीखा भी तक। अब नेक्स्ट, अगर बेटा दो स्टेट्स के बीच में आपकी ट्रांजैक्शन की जा रही है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है बच्चा, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मतलब दो स्टेट्स, है ना। अब दो स्टेट्स किस में आती हैं, इंडिया में आती हैं। तो अगर बेटा
कोई भी ऐसा आइटम है जो दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, ऐसे केस में आपका जो भी टैक्स बंदा लेता है या कोई भी इंसान लेता है, वो सीधा का सीधा किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आता है वो टैक्स कहां जाता है बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है सीधा। अब आप सोचोगे कि मैम सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहां सीजीएसटी लिखा होना चाहिए, ये आईजीएसटी क्यों लिखा है? बेटा यहाँ पे आईजीएसटी में आई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब बेटा डिफरेंस क्यों है? देखो, अगर जाता सेंट्रल के पास ही है तो सीजीएसटी लिखते, आईजीएसटी क्यों लिखा? ताकि बेटा आप बिल पे पढ़ के ही समझ पाओ कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बिल दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको ये बिल दिखाऊं तो यहां पे बेटा आपको बिल पे क्या दिख रहा है? देखो, आपको बिल पे क्या दिख रहा है? एसजीएसटी सीजीएसटी। भाई ये किसी रेस्टोरेंट का बिल है, ठीक है, किसी ने फ्राइड राइस खाए हैं भाई, मंचूरियन खाए हैं, टोमेटो सूप, गार्लिक नूडल्स, वाह 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 वाह, चिली गार्लिक पनीर भी खाया है, ओहो, ठीक है, मिनरल वाटर भी पिया है। चलो भाई कहाँ का है ये भीमताल उत्तराखंड का है, ठीक है बेटा। तो जो भी इनका बिल आया दैट इज 1393। अब अगर इस पे हम देखेंगे कि एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%, मतलब टोटल जीएसटी कितना? 18%। जिस 18 में से 9% आधा एसजीएसटी, 9% आधा सीजीएसटी में गया है। तो जैसे ही मैंने ये बिल देखा तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। क्यों समझ में आ गया बेटा? क्योंकि मुझे यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दिखाई दे रहे हैं। अगर सोचो ये आपके पास क्या होता बेटा, अगर ये आपके पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता तो ये दोनों यहां नहीं होते, आईजीएसटी लिखा होता, पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी को मिलता और वो पूरा लेके जाता। पर ऐसा नहीं है कि बेटा सेंट्रल लेके जाती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में तो पूरा का पूरा सेंट्रल ही रखती है, नहीं। अगर सेंट्रल लेके जाती है तो बाद में आधा आधा या कुछ पार्ट दोनों स्टेट्स में बांट देती है, ठीक है, पर इनिशियली जाता सेंट्रल के पास है। डन। चलो, तो ये बेसिक था चैप्टर का बच्चा। क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर ने बेटा 4000 रुपए का कुछ सामान लिया। एक शॉपकीपर ने क्या किया? 4000 रुपए का सामान लिया एंड बेटा उसको सेल कर दिया प्रॉफिट पे। कितना प्रॉफिट? 20%। टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट का मतलब क्या है बेटा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इतनी बात क्लियर है। चलो, अगर जीएसटी चार्ज 5% है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। चलिए बेटा, तो यहां पे सिंपली हमने क्या देखा? सबसे पहले भाई कितने का सामान है, व्हाट इज द वर्थ, कितने का सामान है बेटा, लिस्ट प्राइस कुछ भी लिख लो, 4000 रुपीज का सामान है, ठीक है। सेल करता है बेटा 20% प्रॉफिट पे। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी पहले प्रॉफिट कितना है? 20%। बेटा 20% किसका? मार्क्ड प्राइस का, है ना। तो ये कितना बेटा प्रॉफिट है? 4800 का। कितने का बेटा प्रॉफिट है यहां पे? सॉरी 800 का। कितने का प्रॉफिट है बेटा? 800 का। अगर 4000 रुपए का सामान है, 800 रुपए का प्रॉफिट है, तो बच्चा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? टैक्स को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड करने का मतलब है भाई हटा दे, लेना ही है ये ही नहीं, है ये ही नहीं। तो एक्सक्लूडिंग टैक्स का मतलब है सेलिंग प्राइस टैक्स के बिना। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, ये आपने 7th क्लास में भी किया है, या आप आईसीएसई के बच्चे, या आपने 8th क्लास में भी किया है। तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास? 4000। प्रॉफिट कितना है बच्चा? 800। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? 4800। तो सेलिंग प्राइस यहां से कितना निकल कर आया बेटा? 4800। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने देखो 4000 का सामान था, मैंने आगे बेच दिया 800 रुपए प्रॉफिट में, तो मैं क्या हुई? शॉपकीपर। वो जिसको मैंने बेचा वो क्या हुआ?
कंज्यूमर। हमें यहां क्या निकालना है कि कंज्यूमर ने कितना सीजीएसटी दिया। अब बच्चे मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर जीएसटी कितना है बेटा, अगर जीएसटी आपके पास कितना है 5% है, अगर जीएसटी आपके पास कितना है 5% है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसका आधा दैट इज 2.5% सीजीएसटी को जाएगा और इसका आधा बेटा 2.5% एसजीएसटी को जाएगा। ये अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना, 2.5%। किसका 2.5%, सेलिंग प्राइस का। किसका 2.5% बेटा, 2.5% किसका, सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 2.5 upon 100 into selling price is 4800। 0 0 0 0 कैंसिल। 2.5 into 48 बेटा आपको कितना देता है, ₹120। तो बच्चा आपके पास सीजीएसटी कितना आ गया, ₹120। तो हमने सीजीएसटी बच्चा कितना निकाला, ₹120। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एसजीएसटी कितना देगा। बेटा अगर आधा ही सीजीएसटी है और आधा एसजीएसटी है, तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। तो अगर आपके पास जो सीजीएसटी है वो बराबर होना चाहिए किसके, एसजीएसटी के, और दोनों ही कितने होंगे बेटा, ₹120। और ये कहां से आया था, 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जितना एसजीएसटी है उतना ही सीजीएसटी होगा, और दोनों कितने होंगे आपके पास बेटा, ₹120, ₹120। नेक्स्ट बोला है कि कंज्यूमर पूरा अमाउंट कितना पे करेगा। 4800 का ये पेन है, तो बेटा 4800 तो उसको देने पड़ेंगे, और जो टैक्स देना है वो भी कौन देगा, कंज्यूमर ही देगा। तो बेटा टोटल अमाउंट पेड कितना आ जाएगा, 4800 रुपीज प्लस बेटा ₹120 प्लस बेटा एसजीएसटी का ₹120। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 5040 रुपीज। तो टोटल अमाउंट बच्चा आपके पास कितना आ गया, 5040 रुपीज। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन की शुरुआत करी है बेटा। अभी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, और आपका पीवाईक्यू कि इस साल 2025 में कैसा क्वेश्चन आया था वो भी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ। एक आर्टिकल है जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा, 15,000 रुपीज। उसने एक कंज्यूमर को बेटा वो ये बेच दिया है 10% प्रॉफिट पे। अगर जीएसटी कितना है बेटा, 12% है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% है, आपको सेलिंग प्राइस, अमाउंट और टोटल पेड निकालना है। चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं बच्चा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। आ जाओ। तो यहां पे क्या बोला है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो कि मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा, 15,000 रुपीज। मार्क प्राइस कितना है, 15,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है बेटा, 10%। 10% किसका, मार्क्ड प्राइस का। तो प्रॉफिट कितना बेटा, 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। 10% ऑफ मार्क प्राइस बोले तो ₹1500 का प्रॉफिट है। 15,000 का सामान है, 1500 बेटा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं बेटा, दैट इज मार्क्ड प्राइस प्लस प्रॉफिट। कि अगर हम मार्क्ड प्राइस में प्रॉफिट प्लस करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस कितना है, 15,000। मार्क प्राइस कितना है, 15,000। प्रॉफिट कितना है बेटा, 1500। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 16,500। तो सबसे पहली चीज बच्चा हमसे क्या पूछी थी कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, कि कितने पे बेचा गया टैक्स हटा के वो बता दो। और हमने सिंपल बता दिया बेटा कितने पे बेचा गया, 16,500। आगे बेटा
अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। देखो, अब यहां पे हमें नहीं बोला सीजीएसटी निकालना है, यहां पे हमें नहीं बोला कि एसजीएसटी निकालना है, लेकिन हम अपने एंड से दोनों निकालेंगे, अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चन। अगर आप अलग अलग नहीं दिखाओगे बेटा एग्जाम में, हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट ले, इट डिपेंड्स। पर क्यों रिस्क लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना अपने को, हम अलग अलग करके दिखाएंगे। तो बेटा अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, कितना जीएसटी है बेटा 12%। 12% का आधा 6% क्या है, सीजीएसटी है, और इसी का आधा 6% क्या है बच्चा, एसजीएसटी है। तो बस दोनों हमें अलग अलग करके निकालने हैं, दैट्स इट। अगर हम सीजीएसटी निकालते हैं दैट इज 6%, और 6% किसका बच्चा, सेलिंग प्राइस का। प्लीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम 6% निकाल रहे हैं तो 6% किसका, 6% बेटा आपके सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो 6 अपॉन 100 इंटू 16500, 0 0 0 0 0 कैंसिल, 6 5 30, 9 3 9। तो 990 आपके पास कितना आ गया बेटा, 990 कितना आ गया, दैट इज द सीजीएसटी। अब यहीं पे अगर आपको एसजीएसटी निकालना है तो वो भी कितना हो जाएगा बेटा, 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। 0 0 0 0 कैंसिल बचा, और ये कितना आ गया 990, ये भी सेम ही आएगा। देखो मूर्खता मत करना, मैं ये जरूर कह रही हूँ कि तुम्हें दिखाना 2 बार है, पर ये मत करना कि दोनों बार अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हो। बस ये लिखना है तुम्हें, बस इतना काम करना है, जो ये है वो ये आएगा, आएगा दोनों सेम। तो इतना मूर्खपना मत करना एग्जाम में बैठे हुए बच्चा कि आप निकाल भी 2 बार रहे हो, निकालना एक ही बार, ठीक है, बस उसको 2 बार लिखना है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 990 प्लस 990, और यहां से ये कितना आ गया, ₹1980। तो आपके पास जीएसटी टोटल कितना आ गया बच्चा, ₹1980। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट कितना पे किया, सिंपल डिंपल। तो बेटा कितने का सामान था, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, या प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो सिंपल आपको क्या करना है, 16500 1980, तो बेटा आप 0 ऐड करेंगे, 8 9 5 14 6 1 7 8 एंड 1, तो टोटल बिल कितना आ गया, 18480। सो ₹18480 क्या आ गया बेटा तुम्हारे पास, टोटल अमाउंट कितना आ गया, ₹18480। आई होप कि इतनी बात सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक ना हो। आगे चलते हैं बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, तुमने सोशल में पढ़ा होगा जरूर। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, जो कोई सामान बनाते हैं। एक मैन्युफैक्चरर ने बेटा रॉ मटेरियल खरीदा, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं गारमेंट्स बनाती हूँ, ठीक है, कपड़े बनाती हूँ। तो कपड़े बनाने के लिए मुझे कपड़ा खरीदना पड़ेगा, मैंने एक कपड़ा खरीदा, उसको मैंने मान लो एक ड्रेस बनाई, फिर मैंने ड्रेस मार्केट में बेच दी। यही काम करता है ना मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने बेटा रॉ मटेरियल खरीदा, कितने का, 7500 का। जीएसटी कितना पे किया बेटा, 5% जीएसटी पे किया। क्योंकि देखो अलग अलग चीजों पे ना बेटा अलग अलग जीएसटी है। आप आटा लेने जाओगे उस पे अलग टैक्स है, आप बच्चा कोई दूध लेने जाओगे अलग टैक्स है, आप ज्वेलरी लेने जाओगे अलग टैक्स है, आप एवोकाडो लेने जाओगे अलग टैक्स है। तो हर एक चीज पे अलग अलग टैक्स है, ठीक है। अब उसने सिर्फ कपड़ा खरीदा 7500 का, उस पे 5% टैक्स है जो कपड़ा है, ठीक है। तो उसने बेटा फिनिश्ड प्रोडक्ट को डीलर को बेचा 40% प्रॉफिट पे। कपड़ा उसने खरीदा, सुंदर सी ड्रेस बना दी, अब उस सुंदर सी ड्रेस को कितने पे बेचा, 40% प्रॉफिट पे। बेटा देखो मेहनत भी लगी है ना, काटा पीटी करी होगी, ड्रेस बनाई होगी, तो 40% प्रॉफिट पे आगे बेच दिया। इफ द परचेज एंड द सेल इज बोथ इंटरस्टेट, ठीक है, अगर जो परचेज है और सेल है बेटा दोनों ही कैसी हैं,
इंट्रा स्टेट है। तो यहाँ पे आपको बच्चा जीएसटी बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%। अब बेटा समझते चलो चीजें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीजें समझना भी। अब देखो हम सिंपल किस चीज की बात कर रहे हैं, सुनो। हमने यहाँ पे क्या बात करी है कि भाई एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और एक डीलर है। दो ही बंदों की बात हो रही है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक डीलर है। हम दो बंदों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ने बेटा एक कपड़ा खरीदा, कितने का, 7500 रुपीज का, और टैक्स कितना दिया, 5% टैक्स। अब इस मैन्युफैक्चरर ने डीलर को इसने ये रॉ मटेरियल खरीदा था बेटा, फिर इससे इसने कोई सुंदर सी ड्रेस बना दी और डीलर को बेच दी। कितने पे बच्चा, 40% प्रॉफिट पे, और टैक्स कितना लिया है, 12%। अभी तक ये कहानी चल रही है, सिंपल है, समझ में आया। दो बंदे इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरर डीलर, 7500 का खरीदा, 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, टैक्स दिया 5%, टैक्स लिया 12%। चलो अब 12% क्यों लिया बेटा, अगेन आई टोल्ड यू, अलग अलग चीज पे अलग अलग टैक्स होता है। अगर आप कोई भी ड्रेस खरीदने जा रहे हो तो उस पर ज्यादा टैक्स होगा, अगर आप सिर्फ एक कपड़ा खरीदने जा रहे हो उस पर कम टैक्स होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर बाइंग। अब पहला क्या बोला है, इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब बेटा दो तरीके के टैक्स होते हैं, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, टैक्स लायबिलिटी। अब जब भी इसकी बात होती है ना, तो मेजॉरिटी तीन बंदे इन्वॉल्व होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर, एक शॉपकीपर, एक कंज्यूमर। बेटा इनपुट टैक्स क्या होता है, जो अगर देखो तीन बंदे इन्वॉल्व हैं, एक आपका होलसेलर हो गया, एक शॉपकीपर हो गया, एक कंज्यूमर। तो इनपुट टैक्स जो मैंने टैक्स किसको दिया, होलसेलर को। आउटपुट जो मैंने किससे लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए टैक्स आगे दिया और उसी सामान पे प्रॉफिट पे मैंने 150 रुपए टैक्स ले लिया, तो जो ये बीच में 50 रुपीज टैक्स बचा है, ये बोला जाता है टैक्स लायबिलिटी। चलो अब यहां पे बोला है द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। पेड बाय द मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया। बेटा मैन्युफैक्चरर की हमारे पास चीजें क्या थी, 7500, 5%। अगर इसने 7500 रुपीज का सामान खरीदा है, 5% टैक्स दिया है, तो वो कितना टैक्स दिया है, बस वो हमें निकालना है ना। तो सिंपली इसको निकाल लेते हैं बच्चा। तो हमें पता है कि भाई मार्क्ड प्राइस कितना है, व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, 7500, ठीक है। जीएसटी कितना है बेटा, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी है 5%। तो मार्क प्राइस है आपके पास इतना और जीएसटी है 5%। अब बेटा 5% का आधा, 5% का आधा 2.5% सीजीएसटी, एंड इस 5% का आधा 2.5% बेटा एसजीएसटी। चाहे कितना भी ये घिनौना लगे, मुश्किल लगे, 2.5% क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे कैसा भी लगे, पर दिखाना अलग अलग है, ठीक है। तो 2.5% मतलब बेटा 2.5 अपॉन 100 इंटू 7500। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 75 इज 187.5। तो यहां से आपके पास जो सीजीएसटी है बेटा वो कितना आ गया, 187.5, और सेम आपका एसजीएसटी भी कितना आएगा, ₹187.5। तो आपके पास टोटल टैक्स कितना आ जाएगा बेटा, आपको बस इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर आप टोटल टैक्स की बात करेंगे तो जीएसटी आपके पास आ जाएगा सिंपल 5 5 10 7 7 14 15 8 8 16 17 375। तो टोटल जीएसटी आपके पास कितना आ जाएगा, 375 रुपीज। पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब बेटा 7500 का सामान आगे बेचा है कितने पे, 40% प्रॉफिट पे। तो बेटा मार्क्ड प्राइस कितना था, व्हाट इज द मार्क प्राइस, ₹7500। आगे कितने प्रॉफिट पे बेचा, 40% पे बेचा। 40% किसका, 40% किसका बेटा, मार्क्ड प्राइस का।
7500 0 0 0 0 75 टू 150 150 डबल 300। तो कितने प्रॉफिट पे बेचा बच्चा? 3000 के प्रॉफिट पे बेचा। कितने प्रॉफिट पे बेचा बच्चा? 3000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? मार्क्ड प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दो, दैट इज 7500 में 3000 ऐड कर दो, और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? ₹10,500। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा? ₹10,500। अब आउटपुट टैक्स कलेक्टेड, कि टैक्स कितना कलेक्ट किया। अब ये कितना टैक्स कलेक्ट किया था बेटा? 12%। कितना टैक्स क्लियर किया था बच्चा? 12%। अब 12% का आधा है ना 6% CGST को जाएगा, और 12% का आधा बेटा 6% SGST को जाएगा। कैसे निकालेंगे? 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, 6% of selling price. 0 0 0 0 cancel, 6 5s are 30, then we have 3 630 rupees. तो कितना आएगा बेटा ये आपके पास? CGST आया 630 और SGST भी कितना आया? 630। तो टोटल टैक्स कितना आ गया बेटा? आउटपुट अगर हम निकालेंगे तो टोटल GST आपके पास कितना आया? 630 प्लस 630 1260 रुपीज। कितना आया? 1260 रुपीज। तो देखो, जब मैन्युफैक्चरर और डीलर है ना, क्या था? मैन्युफैक्चरर और डीलर। तो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया कितना? मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया कितना? 375। मैन्युफैक्चरर ने टैक्स लिया कितना? मैन्युफैक्चरर ने टैक्स लिया कितना? 1260। अब बेटा देखो, वो वैसे प्रॉफिट कमा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7500 का खरीदा है ना, 10,500 का बेचा, जो बीच में 3000 थे वो प्रॉफिट वो रख सकता है, पर बेटा वो टैक्स पे प्रॉफिट नहीं रख सकता। ये बात भी समझो कि कोई भी इंसान मार्क्ड प्राइस पे अपना प्रॉफिट रख सकता है, लेकिन जीएसटी में अपना प्रॉफिट नहीं रख सकता। क्योंकि बच्चा ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी तो उसका 10% 10 रुपए होगा। अगर आपने वो 200 की बेच दी तो उसका भी 10% 20 रुपए होगा। तो 20 रुपए टैक्स लिए, 10 रुपए दिए, बीच का 10 रुपए का टैक्स वो आप गवर्नमेंट को दोगे। इसको कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। अब थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहा है बच्चा? द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कितना कलेक्ट किया बेटा मैन्युफैक्चरर ने? तो मैन्युफैक्चरर ने भी कितना कलेक्ट किया? 630 एंड 630। ठीक है, चलो भाई, द टैक्स अंडर, अब थर्ड पार्ट आपके पास क्या है? द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास बच्चा बीच में कौन है? मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ने बेटा टैक्स कितना दिया? मैन्युफैक्चरर ने उस ड्रेस के लिए टैक्स कितना दिया था? 375 रुपीज। मैन्युफैक्चरर ने उसी ड्रेस के लिए, उसको ड्रेस बना के टैक्स कितना लिया? ₹1260 रुपीज। तो बेटा जो ये बीच का अमाउंट है 1260 375, तो बेटा 1260 में से अगर हम 375 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? यहां पे अगर हम निकालें तो 8 हो गया, और 11 माइनस 3 आपके पास 7 हो गया, सॉरी 8 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना प्राइस आया? एक तरीके से टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 885। कि वैसे 3000 का जो मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट किया वो ठीक है, रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा प्रॉफिट नहीं करेगा तो कमाएगा कहां से? पर टैक्स पे जो प्रॉफिट है वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 375 उसी कपड़े के लिए टैक्स दिया, पर 1260 ड्रेस बना के टैक्स ले लिया, तो बीच का जो 885 टैक्स का है वो देना पड़ेगा। अब 885 का आधा सेंट्रल को जाए, दैट इज बच्चा अगर हम इसका आधा करते हैं तो 885 डिवाइडेड बाय 2, सो वी हैव 442.5। तो बेटा सीजीएसटी को कितना जाएगा? 442.5।
CGST को कितना जाएगा 442.5, SGST को कितना जाएगा 442.5। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन है, क्लियर है। तो इसको कहते हैं बेटा कि या तो कितना टैक्स देगा, या इजी टर्म में क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, तो वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना। चलिए, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जो डीलर है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए बेटा फाइनली कितना अमाउंट पे करेगा। तो देखो कितने का उसको सामान पड़ा था बेटा 10,500। डीलर को कितना बेटा जीएसटी देना था 630, और सीजीएसटी भी 630। तो टोटल बेटा 0336, आपके पास 12 and 5 17 और 11760। तो कितना टोटल अमाउंट देगा बेटा जो डीलर है, वो फाइनल टोटल अमाउंट कितना देगा 11760। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब देखो, हमने जीएसटी का मतलब समझा, इंटर समझा, टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स समझा। अब इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने क्यों जरूरी है, पहले ये समझो। आपके एग्जाम में बेटा आईसीएससी ने लास्ट ईयर से ही, जो मतलब इस साल 2025 का पेपर बना है, तभी बोल दिया था कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको उस चैप्टर को अप्लाई करना भी आना चाहिए डे टू डे लाइफ में। या थोड़ा सा भी इधर उधर करके चीजें दे दे तो आप उसको कैसे कर पाओगे, वो आपको सीखनी है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी बेटा एक अलग से पीडीएफ आपको अपनी ऑफिशियल आईसीएससी की वेबसाइट दैट इज CISCE.org पे मिल जाएगा। तो यहां से आपको अपना जो है लेना है, दैट इज अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के पीडीएफ को देखना है, और वहां से सिंपली आप उसके सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सॉल्व जीएसटी की कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आ जाओ देखते हैं। एक शॉपकीपर ने बेटा एक प्रेशर कुकर को मार्क किया है 1800 रुपीज में। अब एक शॉपकीपर के पास क्या है बेटा, एक प्रेशर कुकर है। क्या है शॉपकीपर के पास, एक प्रेशर कुकर है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ओपी है तो कोई हंसेगा नहीं, ये तुम्हें जलता हुआ दिया लग सकता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, समझने के लिए चलेगा। चलो भाई, एक प्रेशर कुकर है बेटा जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है 1800 रुपए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द प्रेशर कुकर इज 12%, कि जो भी इंसान आएगा 1800 तो ये देगा, और 12% ऑफ 1800 भी देगा टैक्स का, है ना। 1800 प्लस टैक्स, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। द कस्टमर ओनली हैड 1792 रुपीज। हाय बेचारा होगा, है ना। कोई आया, उसने बोला शॉपकीपर शॉपकीपर प्लीज, मेरे पास पैसा है ही नहीं, आप क्या करो, ये 1800 प्लस जीएसटी की जो भी चीज है, बेटा ये मत समझना कि 1800 की चीज वो 1792 की मांग रहा है, 8 रुपए तो कम है, क्या हो गया, नहीं, ये 1800 मार्क्ड प्राइस है। इस पे कुछ ना कुछ बेटा जीएसटी ऐड होता, इस पे कुछ ना कुछ जीएसटी ऐड होता, तब जाके ये क्या बनता, सेलिंग प्राइस बनता। पर वो क्या कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 1792 रुपीज है, तो ये प्रेशर कुकर का प्राइस इतना कम कर दो कि टैक्स लगने के बाद भी जो टोटल सेलिंग प्राइस बने वो कितना बने, 1792 रुपीज का बने। इतना आपके पास टोटल प्राइस आना चाहिए। उसने ऐसा बोला, समझ रहे हो, उसने क्या बोला कि मुझे इतना डिस्काउंट दे दो, है ना। ऑब्वियसली बात, अगर पैसा कम करना है मतलब डिस्काउंट देना है। तो उसने बोला कि भाई प्लीज मुझे इतना डिस्काउंट दे दो कि यहां पे जब मैं आपको जीएसटी लगा के सामान पैसे पकड़ाऊं एंड में, तो वो 1792 बनना चाहिए। हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे बेटा लेट्स से कि हमने बोला कि कुकर, ठीक है, हमने बोला कि कुकर का प्राइस हमने डिस्काउंट के बाद x रुपीस कर दिया। लेट द प्राइस ऑफ कुकर आफ्टर डिस्काउंट बी रुपीज एक्स। तो हमने क्या बोला कि मान लेते हैं कि डिस्काउंट के बाद जो प्रेशर कुकर का प्राइस है वो कितना हो गया, एक्स रुपीज। अब बेटा हमें पता है कि टोटल अमाउंट कैसे आता है बेटा,
टोटल अमाउंट कैसे आता है, याद करो, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। आता है कि नहीं आता? सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। अब सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? अच्छा, टोटल प्राइस उस बंदे को कितना देना है? 1792 रुपीज वो देना चाहता है। सेलिंग प्राइस हमने कितना लिया है बच्चा? एक्स लिया है कि हमने कितने में बेचा? एक्स में बेचा। जीएसटी 12%। 12% किसका? सेलिंग प्राइस का। दैट मीन्स 12% ऑफ एक्स। सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। तो बेटा 1792 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, या इसको आप और क्या लिख सकते हो? 12x अपॉन में 100। सिंपल। अब यहां पे बेटा आप एलसीएम ले सकते हो। सो 1792 इज इक्विवेलेंट टू, अगर आप एलसीएम लोगे बेटा, यहां 1 है, इसको 100 बनाना है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को भी किससे करेंगे? 100 से। सो 100x प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा? 12x। 100x प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 12x। अब इसको सॉल्व करो, दैट इज 1792 इज इक्वल्स टू 112x अपॉन 100। वहां भेज दो। 1792 into 100 डिवाइडेड बाय 112 इज इक्वल टू x। और बेटा यहां से x का प्राइस कितना आ गया? 1600 रुपीज। तो बेटा डिस्काउंट के बाद जो 1800 का कुकर था वो इस आदमी को कितने का पड़ा बच्चा? 1600 रुपीज का पड़ा। तो जो 1800 का कुकर था वो कितने का पड़ा? 1600 आफ्टर डिस्काउंट। हमें बोला है डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अब बेटा सिंपल फॉर्मूला के साथ यूज करेंगे। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं बेटा? कि कितने का डिस्काउंट दिया है पैसे में, डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस कितना था, ठीक है, इनटू 100। इनटू बेटा 100। सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बेटा डिस्काउंट कितने का दिया? 1800 का सामान 1600 में दे दिया, 1800 का सामान 1600 में दे दिया। तो डिस्काउंट कितना मिला बेटा? हाउ मच इज द डिस्काउंट? 1800 माइनस 1600। मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा? 1800 इंटू 100। तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 1800 इंटू 100। तो बेटा 200 अपॉन 18 दैट इज 11.11%। तो शॉपकीपर ने कितना तरस खाया, कितना डिस्काउंट दिया बेटा? 11.11%। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो। आगे चलते हैं बेटा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन कि इस साल 2025 का जब मार्च में पेपर हुआ है आईसीएसई बोर्ड का, तो उसमें बेटा इस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आया है, वो हम लोग देखते हैं। लेट्स सी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिड वी गेट। सो भाई एक बिल आपको गिवन है, ये बिल है, आपको बोला है कि ये बिल आपको देखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। तो ये बिल में क्या बोला है बेटा? अ कस्टमर पेड 2000 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। 6th क्लास की नॉलेज भी यूज होगी इस क्वेश्चन में, ये याद रखना। मैथ्स इज लाइक लिंक्ड, कि आपका जो 6th में आपको पढ़ाया है वो 10th में फिर से काम आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस माइनस अभी भी कर रहे हो ना। तो बेटा एक आदमी ने इस बिल का, ठीक है, इस बिल में जो भी अभी हम निकालेंगे बिल का कितना प्राइस हुआ है, इसको कवर करने के लिए 2000 रुपए दिए राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करके। हमें चेक करना है कि क्या उसने सही पैसा दिया या नहीं दिया, या बेचारा ठग गया, लुट गया, मोए मोए हो गया, उसका जो भी हो गया चेक करना है हमें। और क्या बोला है? एक और चीज बोली है, 5% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल इफ 10 और मोर सच आर्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो अगर बेटा फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने ये पेन खरीदे और मैंने ये 5 पेन खरीदे, तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? नहीं।
अगर मैंने ये पेन खरीदे और मैंने 11 ऐसे पेन खरीदे तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि 5% डिस्काउंट उनको मिलेगा जिसने किसी एक आर्टिकल के 10 या उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है। मान लो मैं कुरकुरे लेने गई हूं, तो अगर मैंने 12 कुरकुरे खरीदे हैं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अगर मैंने 7 कुरकुरे खरीदे हैं तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा हमें चेक करना है, चेक करने के लिए हमें निकालना है। बेटा एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है, ठीक है। इसको कुछ थोड़ा ऐसा बना लेते हैं कि समझ में आए। एक आर्टिकल एप्पल है, दूसरा आर्टिकल बॉल है। वाह, नर्सरी, बैक टू नर्सरी एज वेल। चलो बेटा, तो एप्पल और बॉल खरीदा, ठीक है। एप्पल का मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा? 191 का। एप्पल का मार्क्ड प्राइस क्या है? 190 रुपीज एक का। उसने कितने खरीदे? 6 खरीदे। तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? सबसे पहले ये सोचो, नहीं मिलेगा क्योंकि इसने 6 खरीदे हैं, 10 से कम है। जीएसटी 12%। बॉल बेटा 50 खरीदी हैं, 12 खरीदी हैं, क्या बॉल पे डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये 10 से ज्यादा है और 18% बच्चा जीएसटी है। तो सबसे पहले एप्पल के लिए बेटा बात कर लेते हैं, आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट एप्पल। अगर हम एप्पल की यहां पे बात कर रहे हैं तो एप्पल बेटा मार्क्ड प्राइस कितना है? एक का। एक एप्पल का मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा? 190 रुपीज। एक एप्पल का मार्क प्राइस कितना है? 190। कितने खरीदे हैं? कितने खरीदे हैं बेटा? 6 खरीदे हैं। तो टोटल मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? ₹190 इंटू 6। टोटल मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? ₹190 इंटू 6। सिंपल चीज है ना? बहुत सिंपल है, कुछ करने वाली चीज ही नहीं है अभी तक, है ना? चलो डन है। तो यहां से कितना आ गया? ₹1140। तो यहां से कितना आ गया? ₹1140 टोटल। ठीक है भाई। अब बेटा टैक्स कितना है? व्हाट इज द जीएसटी? 12%। बेटा अगर ये ऐसे बिल वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो आप अलग अलग करना अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अलग अलग करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो बेटा 12% किसका? 12% किसका बेटा? सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस का, जिसपे बेच रहे हैं, क्योंकि कुछ डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं। एप्पल के लिए डिस्काउंट नहीं है क्योंकि एप्पल कितने हैं? 6 हैं। क्या 6 के लिए डिस्काउंट था? नहीं। कितने के लिए डिस्काउंट था? जो 10 है या 10 से ज्यादा है। तो यहां से बेटा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ₹136.8। तो टोटल कितना आ गया बेटा आपके पास? टोटल आ गया कितना? 1140 प्लस 136.8। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा बेटा ₹0.8 606 437 112 एंड 1276। तो आपके पास टोटल कितना आ गया? ₹1276। सिंपल, 1276 आपके पास टोटल आ गया। अब दूसरा बेटा हमें किसकी बात करनी है? बी फॉर बॉल की। अब बेटा बॉल जो है वो एक कितने की है? बॉल का मार्क्ड प्राइस कितना है? पहले ही थैंक यू हो गया। बॉल का मार्क्ड प्राइस कितना है? 50 है। और कितने खरीदे हैं? 12। तो मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा? ₹50। क्वांटिटी कितनी है? 12। तो टोटल मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 12 5 60, 600 रुपीज। टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया? 600। लेकिन जीएसटी लगाने से पहले इस वाले बॉल पे हमें क्या मिलेगा? 5% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना बेटा? 5%। 5% ऑफ 600, दैट मीन्स कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 30 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? 600 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? ₹570। 600 जो कि आपका टोटल प्राइस था, उसमें से बेटा आपने क्या किया? माइनस किया, ठीक है। और यहां पे आपके पास आ गया। अब बेटा जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी कितना है? 18%। 18 अपॉन 100 इंटू
570 क्यों? क्योंकि बेटा 570 सेलिंग प्राइस है, 570 सेलिंग प्राइस है। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ₹102.6। और टोटल कितना हो गया बेटा? अगर हम बॉल का टोटल देखेंगे तो टोटल हो गया बच्चा 570 प्लस 102.6, तो ये कितना हो गया आपके पास? 672.6। अब बेटा टोटल बिल बनाते हैं, है ना भाई, बिल बनाना भी तो जरूरी है, टोटल बिल की तो बात है। तो टोटल बिल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल बिल यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास? अगर आप देखो यहां पे टोटल बिल कितना है? 1276.8 बच्चा। यहां का बॉल बी का टोटल कितना है? 672.6, 864 है ना, 14, 689, 7714, 6789 और 1949.4। अगर बेटा 1949.4 को आप नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करते हो, नियरेस्ट टेंस में मतलब टेंस वाली प्लेस को चेंज करते हो, तो 9 की वजह से 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उस शॉपकीपर को हमारे बंदे से कितने लेने चाहिए थे बेटा? 1950 रुपीज। उस शॉपकीपर को हमारे आदमी से कितने लेने चाहिए थे? 1950 रुपीज। लेकिन दुष्ट ने लिए कितने हैं? 2000 रुपए। तो क्या सही लिए हैं? नो, गलत लिए हैं। तो एंड में क्या लिखोगे? दैट द मैन हैज बीन चार्ज्ड रॉन्ग। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा, PYQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये सारी चीजें हमने करी हैं। आई होप कि बच्चा आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, ये लेक्चर समझ में आया हो। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST ध्यान रखना है, आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर इंटर स्टेट है तो पूरा IGST को जाएगा। अगर आपसे इंटर स्टेट में पूछा है कि CGST को कितना मिलेगा? 0, SGST को कितना मिलेगा? 0, IGST को कितना मिलेगा? पूरा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, वन नेशन वन टैक्स समझना है। अगर अभी भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कोई तकलीफ होती है, तो प्लीज मुझे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग वन शॉट करेंगे अगले लेक्चर का। तब तक अपना ख्याल रखो, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग बच्चा। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू लोड्स।